हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश पटवारी से संबंधित क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो भी हमारे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो भी पटवारी के हुए हैं, उनमें से जो भी क्वेश्चन आए थे, जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, हिमाचल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो कृपया मेरे इस वीडियो में आगे बने रहें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर पटवारी 2012 में जो भी HPSC रिलेटेड या जनरल नॉलेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको अभी कवर करवाऊँगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल में प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ने चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या होता है कि नहीं पढ़ा नहीं होगा और कौन सी प्रभावित होती है, तो क्वेश्चन अभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो कृपया आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो एक रावी है, ये भी होती है, ब्यास भी होती है, चंद्रभागा भी होती है, और झेलम जो नदी है वो हिमाचल में प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार की बड़े पैमाने पर रोजगार, ये भी सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली योजना जो है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मतलब नरेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुकना लेक कहाँ स्थित है। सुकना लेक कहाँ स्थित है। ठीक है, सुकना लेक कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में या उदयपुर में या भोपाल में या चंडीगढ़ में। ठीक है, तो सुकना लेक जो है ये है चंडीगढ़ में है, ठीक, स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो क्या ये फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है या हॉकी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। ठीक है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, खेल रत्न है या भारत रत्न है। तो ये सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। ठीक है। 2012 में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे। ओलंपिक कहाँ हुए थे। ठीक है, तो 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे। USA में हुए थे, कनाडा में हुए थे, UK में हुए थे या स्पेन में हुए थे। तो इसका सही आंसर है ये होते UK में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल किस श्रेणी का जीव है। व्हेल किस श्रेणी का जीव है। मोनोग्राफ, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, सिस्मोग्राफ और हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो व्हेल किस श्रेणी का जीव है। तो व्हेल है मोनोग्राफ का श्रेणी का जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में होता है। कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। मोनोग्राफ या गैल्वेनोमीटर या सिस्मोग्राफ या हाइड्रोग्राफ। तो ये होता है सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा का शुभ आरंभ कहाँ से किया था। ठीक है, दांडी यात्रा का शुभ आरंभ कहाँ से किया था गांधी जी ने। तो ये आंसर क्वेश्चन ऑप्शन जो थे, दांडी, चंपारण, चोराचोरी या साबरमती आश्रम। इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम। ठीक है। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से गुजरती है। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से गुजरती है। ठीक है, भारत से गुजरती है काल्पनिक रेखा। ठीक है, क्या भूमध्य सागर रेखा है, भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा है या मकर रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है। तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल का
किस खेल से संबंध है? तो क्या वो साइना नेहवाल बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोबर गैस में अधिकांश क्या पाया जाता है गोबर गैस में? ठीक है, मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, बुटेन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो गोबर गैस में अधिकतम क्या पाया जाता है? गोबर गैस में अधिकतम मीथेन पाई जाती है। उनसे रखें मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चुमुर्थी किस जानवर की नस्ल है? चुमुर्थी किस जानवर की नस्ल है? चुमुर्थी दोस्तों नस्ल जानवर की नस्ल है। चुमुर्थी है जो है ये है भेड़ की, गाय की, बकरी की नहीं है, घोड़े की नहीं है, ये है भेड़ की। तो इसका राइट आंसर इज भेड़। ठीक है, गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा मुख्यालय है? ये आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी गोविंद सागर झील के बारे में आपको पढ़ाया है। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा मुख्यालय है, मतलब इसी गोविंद सागर झील कहाँ पाई जाती है या किस मुख्यालय के नज़दीक पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा सकते हैं, सोलन में है या हमीरपुर या बिलासपुर या मंडी? तो आपको पता होना चाहिए ये है बिलासपुर। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना होता है, कितना होना चाहिए? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए और कितना होता है, ये हमेशा याद रखें। फ़ारेनहाइट में होता है या डिग्री सेल्सियस में होता है? तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतवर्ष एक कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रजातांत्रिक राज्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या उपयुक्त ABC हैं? ठीक है, धर्म उपयुक्त सभी। ओके, तो अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, कथक नृत्य शैली का उद्भव किस राज्य में हुआ है? कथक नृत्य शैली का उद्भव किस राज्य में हुआ? कथक। ठीक है, तो कथक हिमाचल प्रदेश से हुआ था? नहीं। पंजाब से हुआ था, उत्तर प्रदेश से हुआ था या कर्नाटक से हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कथक नृत्य शैली कर्नाटक का है और कर्नाटक से ही इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, भारतीय सेना, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में निम्न में से कौन सा उच्चतर पद है? भारतीय सेना में निम्न में से कौन सा उच्चतर पद है? उच्चतर पद है अपने भारतीय सेना का सबसे बड़ा कौन सा उच्चतर पद है? मेजर है, कैप्टन है, कर्नल है या लेफ्टिनेंट कर्नल है? तो ये उच्चतम पद जो है भारतीय सेना का ये है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा सतलुज नदी के ऊपर, यमुना के ऊपर, ब्यास के ऊपर या रावी के ऊपर? ठीक है, तो चमेरा जो है ये चंबा से क्लियर है, ये रावी में परियोजना ठीक है रावी नदी के ऊपर ये बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, इग्नाइटस माइसिस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इग्नाइटस है। ठीक है, ये पुस्तक, ये ऑप्शन है जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली या आमिर खान? आमिर खान। ठीक है, तो ये लिखी है इग्नाइटस माइसिस बुक लिखी है APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती हैं? सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती हैं? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B और विटामिन C। तो इसका सही आंसर है सूर्य की किरणें हमें विटामिन D प्रदान करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड परिभाषित शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? ब्रॉडबैंड संभाधित शब्द, परिभाषित शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? ब्रॉडबैंड जो होता है। ठीक है, मार्ग संपर्क, बाह्य संपर्क, इंटरनेट संपर्क या केबल संपर्क? ठीक है, तो ब्रॉडबैंड जो है ये एक इंटरनेट का सर्विस है और ये इंटरनेट के लिए ही शब्द यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था
12 का क्वेश्चन पेपर जो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पटवारी के एग्ज़ाम पटवारी में जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज और हिमाचल जीके के, तो मैंने आपको मैंने आज बताया। अगले वीडियो में आपको 2019 और उससे अगले में 2022 का वीडियो क्वेश्चन लेके आऊँगा और पूरा कवर कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।